और अब खबर शरिया अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है और किसी दारुल क़ज़ा को तब तक किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए जब तक कि वो खुद इसके लिए संपर्क नहीं करता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि शरियत अदालतों को कानूनी दर्जा नहीं है। कोर्ट ने निर्दोष लोगों के खिलाफ शरियत अदालतों द्वारा फैसला दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कोई भी धर्म निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली के वकील विश्वलोचन मदन की याचिका पर दिया है। विश्वलोचन ने अपनी याचिका में दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता जैसे संस्थानों द्वारा समानांतर अदालतें चलाए जाने को चुनौती दी थी। फरवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा था कि ये लोगों की आस्था का मामला है, इसी वजह से अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोर्ट से यह कहा था कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। आइए आपको सुनवाते हैं अपने फैसले में अदालत ने क्या कहा। दो व्यक्ति अपने निजी विवाद को निपटाने के लिए शरीयत कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि उस फैसले की कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। ये उन पर निर्भर करता है कि वो फैसले को माने या ना माने। लेकिन कोर्ट ने ये सख्त तौर पर कहा है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे के निजी मामले को शरीयत अदालत में ले जाता है तो वे ऐसे मामलों पर फैसला नहीं सुना सकती। कि एक पत्रकार जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, उसकी याचिका पर शरीयत अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए था। इस्लाम भी मानवाधिकार का पक्षधर है और शरीयत अदालतें किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं ने आमतौर पर अदालत के इस फैसले का स्वागत ही किया है। उनका कहना है कि शरीयत कोर्ट को कानूनी अधिकार ना पहले थे ना अब हैं और शरीयत कोर्ट के फतवे पर अमल करना ना करना किसी आदमी का निजी मामला है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ वो मुसलमानों के लिए एक वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हम पैरेलल कोर्ट नहीं मानते, हम कोर्ट को चैलेंज नहीं करते, लेकिन जो चीजें अगर हमारे धर्म के अनुसार आती हैं तो हमें राइट मिलना चाहिए कि हम उस धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारें। इसको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है, उसी के बाद कोई राय कायम की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक कोर्ट ने ये कहा है कि इन इंस्टीट्यूशंस को दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता को बैन नहीं किया जा सकता, इन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसका हम लोग वेलकम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुझको अपने मजहब की बुनियाद के ऊपर रहने का पूरा हक है और अगर कोई इसका मतलब ये निकाल रहा है कि दारुल क़ज़ा या दारुल इफ्ता इलीगल हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं इस आदेश का स्वागत करता हूं क्योंकि शरी अदालतों का पहले भी कोई कानूनी हक नहीं था, तो मुसलमानों ने भी कभी नहीं कहा कि इनकी कोई लीगल सैंक्शन है, तो इसलिए ये सवाल ही बेमानी था कि जी इसका लीगल है कि नहीं है।